प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि अफ्रीका के एक जंगल में बहुत से जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते। गोया जंगल में मंगल था। शेर भी बिलावजह किसी जानवर को ना मारता। अगर भूख लगती तो घास खा लेता या किसी कमजोर जानवर को खा लेता। जंगल के जानवर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे कि एक दिन ना जाने कहां से उनके जंगल में एक लूमड़ी आ गई। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि लूमड़ी कितनी चालाक होती है। जानवरों ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो वो झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी और बोली, मैं जिस जंगल में रहती थी वह मेरी कोई इज्जत नहीं करता था, लिहाजा मैं मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। जानवर इसको अपने बादशाह शेर के पास ले गए और सारी बात बता दी। शेर ने कहा, देखो भाई, तुम सब जानते हो कि लूमड़ी चालाक होती है, लिहाजा मैं तो इसको यहाँ रखने को तैयार नहीं, बाकी तुम सारों की मर्जी। जानवरों को लूमड़ी पर तरस आ गया और आखिर जानवरों के कहने पर शेर ने लूमड़ी को जंगल में रहने की इजाजत दे दी। पहले पहल तो लूमड़ी बड़ी शरीफ बनकर रही और कोई उल्टी सीधी हरकत ना की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और जानवरों को अपनी बातों में फंसाने लगी। हाँ, उनसे कहती कि शेर तुम्हारे कमजोर साथियों को खा जाता है और तुम लोग चुप रहते हो, अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन तुम सब मारा जाओगे। शुरू में तो जानवरों ने लूमड़ी की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आखिर जानवर लूमड़ी की बातों में आ गए और उन्होंने शेर के खिलाफ बगावत कर दी और सारे शेर को मारने पर टल गए। लेकिन वो कमजोर थे और खुद कुछ नहीं कर सकते थे। लूमड़ी ने मौका से फायदा उठाते हुए कहा, मैं साथ के जंगल के शेर को जानती हूँ, वो उस शेर को मार देगा। जानवर कुछ देर सोचते रहे और फिर उन्होंने हामी भर ली। और भी लूमड़ी एक दिन दूसरे जंगल के शेर को ले आई। इसने आते ही मुतासिरा जंगल के जानवरों के बादशाह को खूनरेज लड़ाई के बाद मार दिया, जिस पर जंगल के जानवर बहुत खुश हुए और उसको अपना नया बादशाह बना लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद नए शेर ने भी जानवरों पर जुल्म शुरू कर दिया। सब जानवर अपने किए पर रोने लगे। आखिर उन्होंने हिम्मत की और हाथी से मदद की दरखास्त की। फिर एक दिन हाथी और जंगल के तमाम जानवर इकट्ठे हुए और शेर को जंगल से भगा दिया और लूमड़ी की भी खूब खबर ली और उसको भी जंगल से निकाल दिया। जानवरों ने हाथी को अपना बादशाह बना लिया और सब हंसी खुशी रहने लगे। नतीजा, बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि आप बगैर सोचे समझे किसी की बातों में ना आओ, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है।